डर सिर्फ मौत का नहीं होता, कभी कभी मौत के बाद भी कोई लौट आता है। संजय की आंखें धुंधली हो रही थीं। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। हाथों में चढ़ते हुए इंजेक्शन के निशान उसकी कमजोरी बता रहे थे। हॉस्पिटल का सफेद कमरा उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा उसका परिवार चिंतित था, पर संजय को अब इन चीजों का होश नहीं था। उसकी दुनिया सिर्फ उस हॉस्पिटल बेड तक सीमित हो गई थी। और तभी एक कमजोर आवाज उसके बगल वाले बेड से आई। बेटा, तुम ठीक हो जाओगे ना? संजय ने धीरे से अपना सर घुमाया। एक बूढ़ी औरत बिल्कुल सूखी लकड़ी जैसी पतली सफेद बेड पर लेटी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों के नीचे काली परछाइयां और एक अजीब सी मुस्कुराहट। उसने संजय का हाथ पकड़ा, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। मैं भी ठीक हो जाऊंगी ना बेटा? उसकी आवाज जैसे हवा में घुल रही थी। संजय ने बस हां में सर हिला दिया। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है। यह हॉस्पिटल, यहां आकर कोई भी ठीक नहीं होता था। यह बात वहां के नर्स और वार्ड बॉय के चेहरे बता देते थे। उनके चेहरे पे हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे यहां मौत हर रोज एक नया शिकार ढूंढती हो। संजय ने भी वो अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी थी। रात में ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अपने आप हिलता था। कभी कभी कोई स्लो में संजय संजय बुलाता था, पर आसपास कोई नहीं होता। कभी कोई शैडो उसके रूम के दरवाजे पे दिखाई देती, पर जैसे ही नजर जाती वो हवा हो जाती। और सबसे अजीब बात, वो बूढ़ी औरत जो संजय के बगल वाले बेड पे लेटी थी, बेटा हम दोबारा मिलेंगे, वो बार बार कहती थी, जैसे कोई कसम दे रही हो। एक रात हॉस्पिटल में सब कुछ शांत था। संजय भी कुछ वक्त के लिए सो गया, लेकिन रात के 3 बजे एक तेज चीख से उसकी आंख खुल गई। आ आ उसने देखा, उसके बगल वाले बेड पे लेटी बूढ़ी औरत का शरीर झटके खा रहा था। उसकी आंखें उलट चुकी थीं। उसका मुंह एक अजीब सी चीख में खुल गया था, जैसे कोई दिखाई न देने वाली चीज उसकी सांसें खींच रही हो। वार्ड बॉय दौड़ पड़े, डॉक्टर भी आ गया, लेकिन उस बूढ़ी औरत का हाथ अब भी संजय के हाथ को जोर से पकड़े हुए था। डॉक्टर ने जोर लगाया, तब जाकर उसका हाथ छूटा और उसी पल उसकी सांसें रुक गईं। हॉस्पिटल के लोगों ने उस पर एक चादर डाल दी। उसकी लाश रक्तपातल और फीके चेहरे के साथ बेड पर शांत हो गई। लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी बार संजय की तरफ देखा, मुस्कुराई और धीरे से कहा, बेटा हम दोबारा मिलेंगे। और उसका शरीर एक ठंडी हवा के झोंके के साथ पत्थर जैसा ठंडा पड़ गया। 2 दिन बाद संजय हॉस्पिटल से घर लौट आया, लेकिन जब वो अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास बैठा है। अगर वो आंखें बंद करता तो एक हल्की फुफी सी आवाज सुनाई देती, बेटा। एक रात जब वो आईने में अपनी शक्ल देख रहा था, उसने देखा उसके पीछे एक और परछाई खड़ी है। एक पतली दुबली झिल्ली सी परछाई, एक औरत की परछाई। वो जोरदार चीख मारकर पलटा, पर वहां कोई नहीं था। संजय अब पागल होने लगा था। उसका दोस्त राघव उसे एक तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने संजय के हाथ पे एक काली धागा बांधा और एक दिया जलाकर कहा, बेटा तुझे श्राप लगा है। संजय हिल गया। कौन सा श्राप? तांत्रिक ने आंख बंद करके मंत्र पढ़े और फिर एक ऐसी बात कही जो संजय के होश उड़ा गई। वो बूढ़ी औरत एक आम इंसान नहीं थी, वो एक तांत्रिक थी। उसने हॉस्पिटल में मरने से पहले अपनी आत्मा तेरे शरीर से जोड़ दी है। संजय कांप गया। अब क्या होगा बाबा? बाबा ने एक हवन करने को कहा, पर एक चीज बोली, जब हवन शुरू होगा तो वो रूह आएगी और वो तुझे रोकेगी। रात के 12 बजे हवन शुरू हुआ और जैसा बाबा ने कहा था, अंधी चालू हो गई। हवा से दिया बुझ गया और तभी एक ठंडी आवाज आई, संजय तुमने कहा था हम दोबारा मिलेंगे, अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और वो साया सामने आ गया। बूढ़ी औरत का जलता हुआ चेहरा, उसकी आंखें जैसे गड्ढों से बाहर निकल रही थीं। उसका मुंह काला पड़ चुका था। उसके हाथ संजय की तरफ बढ़ने लगे, पर बाबा तेज मंत्र पढ़ता रहा और फिर एक जोरदार चीख के साथ वो शैतानी रूह हवा में घुल गई। संजय अब शांत था, या शायद सिर्फ ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक दिन उसने अपनी अलमारी में एक पुरानी तस्वीर देखी।
तस्वीर उस बूढ़ी औरत की थी। उसके पीछे लिखा था, हम दोबारा मिलेंगे। और जब संजय ने तस्वीर उल्टाकर फिर से देखा, तस्वीर में बूढ़ी औरत उसी वक्त मुस्कुराई और संजय की रात की चीख पूरी दुनिया सुन सकती थी। कुछ मुलाकातों का अंजाम सिर्फ मौत नहीं होता, कभी कभी मौत के बाद भी मुलाकातें होती हैं। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि मौत के बाद भी कुछ चीजें हमारे साथ रहती हैं और कभी कभी वे हमें परेशान भी कर सकती हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए।